तो सो के उठ के सबसे पहले हमें करने पड़ते हैं खेतों के दर्शन, क्योंकि हमारे लिए आ जाते हैं सुबह ही मंकी। तो सबसे पहले हम लोग निकल जाते हैं सुबह ही, मतलब 6 बजे खेतों की ओर। तो मैं और पापा आज गए थे, मॉर्निंग में निकल गए थे खेत की साइड। सो बाय द वे, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है रेड ड्रम गाला और टीरेक्स गाला का बगीचा जो कि तैयार हो रहा है। सो इसमें कोई 600 के करीब यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, और इस बार सैंपल तो नहीं दिया है। तो यहाँ से हमारे लिए मार्केट भी नज़दीक है और मंकी भी यहाँ पे सुबह ही आ जाते हैं। तो हमें जाना पड़ता है सबसे पहले अपने खेतों की देखभाल करने के लिए। तो आज मैं और पापा दोनों मिलके बंदर को भगाने चले गए थे। और ये है हमारे डार्क बैरन के पौधे, और ये प्लांट्स भी तैयार हो चुके हैं। ये न्यू प्लांटेशन किया हम लोगों ने, जो कि रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी सैंपल नहीं दे। अगली साल में भी सैंपल दे, है ना पापा? अगली बार सैंपल देगा शायद ये। तो अभी तो ये कुछ इतने बड़े बड़े हो चुके हैं पौधे, और इसको लगा के हो चुकी है हमें 3 साल। तो हाँ, 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। डार्क बैरन ये सारा हमने लगाए हुए, ये सारे डार्क बैरन प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। 2 साल का पौधा ये। सुबह सुबह खेतों में आना हमें बहुत पसंद है, मुझे और बाबा जी को। और इस बार नाशपाती की फसल थोड़ी ठीक नहीं है, अब दिख रही होगी कि नहीं, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। नाशपाती की तो फसल ही नहीं है इस बार। तो स्टार्टिंग में तो नाशपाती की फसल भी अच्छी थी, मतलब फ्लोरिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन ड्रॉट होने के कारण सारे फूल झड़ गए थे। तो इस बार नाशपाती की फसल तो बहुत कम है, और सेब की अच्छी कह सकते हैं। तो पापा यहाँ पे मुझे एक प्लांट दिखा रहे थे जिसमें एक डिजीज़ हो गई थी, जिसे कहते हैं हुलिया फेड, लाइक कुछ ऐसा ही था। तो ये इसमें लीव्स में डिजीज़ हो जाती है, लाइक पत्ता इसमें वाइट सा हो जाता है। तो कुछ वो, और उसमें राख डालना पड़ता है। तो कुछ पापा बता रहे थे मुझे इससे रिलेटेड। तो आप देख सकते हो सेब की फसल कुछ इस तरह से है। तो फसल के पीछे भी किसानों की बहुत मेहनत रहती है, जैसे कि इसमें टाइम टाइम से खाद वगैरह डालनी पड़ती है, स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है, कीड़े की दवाई वगैरह डालनी पड़ती है, गोबर वगैरह डालना पड़ता है, और ऊपर से घास वगैरह निकालना होता है, पूरा बगीचा खाली करना होता है। तो घास से कीड़े वगैरह का डर रहता है बाकी। और इसके अलावा भी बंदर से जागने पड़ते हैं, चूहे वगैरह से जागने पड़ते हैं। तो वेदर का भी मेन रोल रहता है, जैसे कि बारिश वगैरह से जो फ्रूट रहता है, फ्रूट का साइज़ ग्रो होता है। बाकी ओले वगैरह के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो भगवान की मर्ज़ी होती है, और इसके लिए तो हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। और टच वुड अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और आगे भी ना हो, और इसके लिए तो हम भगवान से प्रे ही कर सकते हैं। तो घास ले जाने वाले भी आ गए थे तब तक हमारे खेतों में, जो अपने लिए भी घास बनाते हैं और हमारे लिए भी घास बनाते हैं। घास इतना ज़्यादा होता है खेतों में जो हमें देना पड़ता है दूसरों को, तो खुद के लिए भी ले जाते हैं और हमारे लिए भी बनाते हैं। तो उसके बाद मैं और पापा यहाँ पे बांध रहे थे सेब का एक पौधा, जिस पे शाही ने अटैक किया था। तो हम लोगों को कुछ लेके तो नहीं आए थे, तो हमने यहाँ पे घास से ये पेड़ को बांध लिया था। और आप देख सकते हो शाही ने किस तरह से ये सेब को काटे हुए। और शाही सेब जो काटता है वो जिस तरह से कैंची से कट किया जाता है, और जो शाही होता है वो भी उस तरह से ही सेब को कट करता है। तो हमारे यहाँ पे 3-4 उसने प्लांट को काट लिया था, और जो हमारे न्यू प्लांट्स थे। आप लोग भी ज़रूर बताना कि क्या शाही इस तरह से सेब को काटता है जिस तरह से कैंची से कट किया जाता है।